नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। उत्तराखंड में होली के बाद सीएम के चेहरे की घोषणा हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 19 मार्च को बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी, जबकि 20 मार्च को शपथ ग्रहण होगा। वहीं सीएम को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन विधानमंडल दल की मीटिंग के बाद ही ये तय हो सकेगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो 19 तारीख यानी होली के ठीक एक दिन बाद बैठक होगी और इस बैठक में ये डिसाइड होगा विधानमंडल दल की बैठक में कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हालांकि 20 तारीख को कहा यह जा रहा है कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा जा सकता है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक और फिर 20 मार्च को शपथ ग्रहण। कौन होगा चेहरा, कई नाम इस रेस में शामिल बताए जा रहे हैं और आप नामों की चर्चा 19 तारीख यानी 19 मार्च को होगी विधानमंडल दल की मीटिंग में और इसके बाद 20 मार्च को शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। और बीजेपी में सीएम पद को लेकर स्थिति अब होली के बाद ही साफ हो सकेगी। 19 मार्च को ही केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, तभी नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। दस मार्च को निकले विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस तब और गहरा गया जब बीजेपी के आला नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल तो रविवार को भी दिल्ली में मौजूद रहे। इस बीच पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भी नहीं हो पाई। अब उम्मीद है कि होली के बाद ही बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी। सूत्रों के अनुसार 19 जनवरी को विधानमंडल दल की मीटिंग में नए सीएम का ऐलान होगा और 20 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हमारी पार्टी का प्रदेश और केंद्र का जो नेतृत्व तय करेगा और निश्चित रूप से जो जन भावनाएं होंगी, जो प्रदेश में कार्यकर्ताओं की भावनाएं होंगी, उसे भावनाओं को देखते हुए प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा सब कुछ स्वीकार होगा। इधर देहरादून में भी नेताओं विधायकों के मुलाकात का दौर जारी है। रविवार को भी पुष्कर धामी से मिलने के लिए विधायकों समर्थकों का सीएम आवास पर तांता लगा रहा और पुष्कर धामी में अपनी आस्था जताई गई। जनता की भावनाओं की कदर होनी चाहिए। आज इतनी प्रचंड जीत जो हुई है, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जी के नेतृत्व में हुई है, तो जनता भी चाहती है कि धामी जी ही आगे का समय धामी जी को मिलना चाहिए। पुष्कर धामी के ही चेहरे पर बीजेपी दांव लगाएगी या चुने हुए विधायकों में से ही कोई सीएम बनेगा, इस पर सस्पेंस 19 मार्च को पर्दा हट सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि कहा यह गया कि पहले आप होली मना ले, उसके बाद 21 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, तो क्या हम उत्तराखंड के लिए भी ये माने कि जो एक टेंटेटिव तारीख सामने आ रही है कि 19 को विधानमंडल दल की बैठक होगी और 20 को फिर शपथ ग्रहण होगा, तो क्या इस पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल नीलू, क्योंकि कल लगातार ये जानकारी आ रही थी। इसे आप पक्की जानकारी मान सकते हैं। ये अलग बात है कि आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन ये तय है कि होली के बाद विधानमंडल दल की मीटिंग होगी और उसके दूसरे दिन शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ संशोधन हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड में जो होली मनाई जाती है यहाँ पर 2 दिन मनाई जाती है। यानी कि गढ़वाल में अगर 18 मार्च को होली है तो कुमाऊं में 19 मार्च को होली है। इसलिए ये भी हो सकता है कि 20 मार्च को अब विधानमंडल दल की मीटिंग हो और 21 मार्च को उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो, क्योंकि ये होली के कारण ये संशोधन हुआ है। 18 को गढ़वाल में तो 19 को कुमाऊं में होली मनाई जाती है। 2 अलग अलग दिन यहाँ पर पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं। इसके चलते कुछ संशोधन हो सकता है, लेकिन ये तय है कि होली के बाद ही अब जो मुख्यमंत्री को लेकर जो कयास है, जो जद्दोजहद है, वो तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो दिल्ली और देहरादून के लगातार चक्कर काट रहे हैं। जो विधायक हैं जो अभी तक क्षेत्रों में थे
वो अब देहरादून पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और मेल मुलाकात के बहाने जो एक लॉबिंग है खासकर मुख्यमंत्री के लिए तो है ही, क्योंकि उसके बाद कैबिनेट का भी गठन होना है, तो कैबिनेट के लिए भी यहाँ पर अंदर खाने एक तरह से लॉबिंग शुरू हो गई है नेताओं ठीक है सुनील, लोग अब जो भी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में थे अब देहरादून पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बीच कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। कुछ इस तरफ से कुछ सुगबुगाहट आ रही है कि कौन हो सकता है, कौन रेस में है, कौन आगे जाएगा और कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, इस पर बीजेपी का कोई भी नेता बोलने की सूरत में नहीं है और तमाम जो बीजेपी के जो नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है, हर एक का कहना है कि आला कमान के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर स्टेट लेवल पर हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधायकों का एक बड़ा धड़ा उनका समर्थन कर रहा है। इस धड़े का ये कहना है, इस गुट का ये कहना है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से बीजेपी रिपीट हुई है। पुष्कर सिंह धामी एक युवा चेहरा भी हैं, जिस चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उनको पर्याप्त समय नहीं मिला, ये दावे भी पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर खुद हमारे दर्शकों ने भी ये देखा होगा कि जब रितु खंडूड़ी जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोटद्वार से विधायक चुनकर आई हैं, वो जब बीजेपी कार्यालय पहुंची तो यहाँ पर महिला मोर्चा के द्वारा जबरदस्त नारेबाजी की गई कि इस बार महिलाओं को मौका दिया जाना चाहिए और रितु खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो जो अलग अलग विधायकों की भी जो राय आ रही है, प्रत्येक विधायक अपने नेता के समर्थन में कहीं ना कहीं लॉबिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अंततः क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन 2022 में उत्तराखंड की सत्ता पर विराजमान होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, वो 19 मार्च के बाद, होली के बाद इस जो तस्वीर है वो पूरी तरह से छट जाएगी। चलिए ठीक है सुनील, थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, तस्वीर साफ हो जाएगी 19-20 मार्च तक कि आखिर कौन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून में सीएम आवास पर रविवार को कई नव निर्वाचित विधायक और कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को जीत की बधाई दी। चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए किशोर उपाध्याय ने टिहरी शहर सीट से जीत दर्ज की है। सीएम चेहरे पर उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी भी कभी चुनाव हारे थे। चुनाव हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुष्कर धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, लिहाजा उन्हें ही सीएम पद की कमान मिलनी चाहिए। वहीं विधायक चंदन दास ने भी धामी में अपनी आस्था जताई है। ना अलग विषय है, इंदिरा जी भी चुनाव हारी, आपको हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी चुनाव हारे, अटल बिहारी जी चुनाव हारे, तो वो कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि आज के दिन में ये पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है जब और सल्ट के नव निर्वाचित विधायक महेश जीना का रामनगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जीना ने अधिकारियों और कर्मचारियों को लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं उन्होंने खास तौर पर पटवारियों के लिए कहा कि वो अपनी कार्यप्रणाली अभी बदल लें, जिससे उन्हें आगे कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। से पूरी जनता नाराज है, चाहे वो अपनी खाता खतौनी में वो नाम चढ़ाने के लिए जाएं या किसी बिना पैसे के कोई पटवारी कार्य नहीं कर रहा है। हमेशा पटवारियों की शिकायत मेरे को पिछले अपने 6-7 महीने में सुनाई दी है। इसीलिए मैंने कहा भी है कि भी वो अपने में सुधार लाएं, क्योंकि सुधार लाना बहुत जरूरी है। और रामनगर की तराई पश्चिम वन प्रभाग के फोटो जोन में उस वक्त पर्यटकों की जान पर बनाई जब अचानक एक बाघ ने जिप्सी पर हमले की कोशिश की। दरअसल पर्यटक फोटो जोन में जिप्सी से घूम रहे थे, तभी किसी जंगल के बीच से एक बाघ निकलकर सामने आ गया। गुर्राते हुए जिप्सी के पीछे दौड़ने लगा। गनीमत ये रही कि कुछ देर बाद उसने पीछा करना छोड़ दिया और वापस जंगल की ओर निकल गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ इस बाघ ने इस जिप्सी का पीछा किया। हालांकि बाद में बाघ ने कुछ दूर जाने के बाद पीछा छोड़ दिया। और गदरपुर के जंगलों में पुलिस और एसओजी की टीम ने छापा मारकर अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मौके से हिस्ट्री शीटर समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मौके से 10 तमंचे, बंदूक की 5 नाल और 4 ड्रिल मशीन, 2 बाइक समेत भारी मात्रा में तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के गिरफ्त में आया गिरोह का सरगना दर्शन सिंह 5 बार अवैध असलहों के साथ मामले में जेल जा चुका है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा भी की है।
और कोटद्वार में दो पक्षों के बीच हुई खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामला कोटद्वार के गाड़ी घाट इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर किसी बात को लेकर दो व्यक्ति के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने शुरू हो गए। इस बीच एक व्यक्ति की पीट-पीटकर मौके पर ही हत्या कर दी गई। मामले में दो समुदायों का होने के कारण मौके पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। और उत्तराखंड में लोक पर्व फूल डे इस बार गढ़वाल मंडल के हर स्कूल में मनाया जाएगा। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल ने इसके लिए स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। विलुप्त होती राज्य की समृद्ध संस्कृति परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़ने और संरक्षित करने के उद्देश्य से विभाग ने निर्देश दिए। इस दिन स्कूली बच्चे प्रभात फेरी निकालने के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे, जिसके बाद उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज यानी कि RIMC के 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब 5 लड़कियों का चयन कॉलेजों में बतौर कैडेट्स के रूप में होगा। भारत के पहले आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RIMC ने आज अपने 100 साल पूरे किए, बाकी जगह कल पूरे किए थे। और इस संस्थान ने देश को 6 सेना प्रमुख, 41 सेना कमांडर और समकक्ष और 163 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के सैन्य अधिकारी दिए हैं। अब इस संस्थान में गर्ल्स कैडेट्स भी होंगी। वहीं इसके लिए इंस्टीट्यूट ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। लड़कियों के बिना, सरस्वती के बिना तो पूरी कायनात जो है वो अधूरी है। और हमारी RIMC ने लड़कियों को भी जगह दी है, तो इससे बड़ी अचीवमेंट इतने साल लग गए, ये थोड़ा सा वो है। पर अगर गर्ल्स आ जाएं तो एक इक्वालिटी आ जाएगी। ये है कि दिस वाज टू कम, किसी दिन आना था इसको। और आई थिंक 91 या 92 से लेडीज ऑलरेडी एयरफोर्स में एटलीस्ट भर्ती हो रही हैं ऑफिसर्स के इसमें रैंक में। So at some point of time we know this is going to happen and it's a good step forward because finally all over the world it is being done. जो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन और जो वुमेन एम्पावरमेंट और जो हम अपनी बेटियों बच्चियों को एक अलग ही एक ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज की तरफ ले जा रहे हैं, इस जुलाई से जो गर्ल्स कैडेट को भी शामिल किया जाएगा और देखिए उससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 100 साल के गौरवशाली इतिहास के बाद RIMC के नाम पर एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है, जब इस सेशन से 5 गर्ल्स कैडेट भी RIMC का हिस्सा बनने जा रही हैं और इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हैं।